नमस्कार, मैं संजय भाटिया हूं और आप देख रहे हैं लोकमत हरियाणा। आज मैं आपसे मिलवाऊंगा जाने माने वैद्य जो कि नाड़ी देखकर हर रोग का इलाज बताते हैं, इलाज करते हैं। मैं बात कर रहा हूं नाड़ी वैद्य कायाकल्प संस्थान है रोहतक में, वहां से आए हमारे जो संस्थान के संचालक हैं वैद्य सत्य प्रकाश आर्य। तो आज मैं इनसे जो कि हमारी आयुर्वेद के बारे में, आयुर्वेद दवाइयों के बारे में, रोगों के बारे में जानकारी लूँगा। वैद्य जी, आपका स्वागत है। आप सभी का स्वागत है, नमस्कार है आपको। वैद्य जी, आपके संस्थान का नाम भी है नाड़ी वैद्य कायाकल्प संस्थान। तो ये नाड़ी देखना, नाड़ी से किस प्रकार से रोगों का पता चलता है, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? भारत की ही नहीं, विश्व की प्राचीनतम चिकित्सा पद्धति जो आयुर्वेद थी, वो आयुर्वेद में ही जो आजकल का पैथोलॉजी सिद्धांत है या रेडियोलॉजी है, वो दोनों ही रोगों का अनुमान करने के लिए कोई रोग को कैसे क्या है रोग, लेकिन आयुर्वेद कहता है 3 ही प्रकार के रोग हैं, वातज, पित्तज और कफज। उन वातज, पित्तज, कफज को भी हम नाड़ी देख करके बता सकते हैं कि रोग वायु का है, पित्त का है या कफ का है। जैसे वायु के 80 रोग हैं, पित्त के 40 रोग हैं, कफ के 20 रोग हैं। यानी सभी रोगों को हम सिर्फ नाड़ी देख करके ही बताते हैं, और यही सबसे सफल चिकित्सा थी। पूर्व काल में आपने देखा होगा कोई स्पेशलिस्ट नहीं होते थे, क्योंकि मेन कारण को दूर करते थे। और कारण क्या था? वात का, पित्त का या कफ का। उसको आप ठीक कर दीजिए, ये सोचने की जरूरत नहीं कि रोग कितने हैं या क्या है। इसीलिए आज हम कहते हैं चाहे सर्वाइकल हो, माइग्रेन हो, बीपी हो, शुगर हो, मोटापा हो या हृदय का रोग है, किडनी का है, हम सब में खूब घी खिलाते हैं और खूब मीठा खिलाते हैं और इन सभी रोगियों को ठीक करते हैं। ये मेरा अपना अनुभव है 38 वर्ष का, और आयुर्वेद का सिद्धांत भी है कि आद्यौ बलम रक्षेत, पहले बल की रक्षा करो, तदनंतरम चिकित्साम कुर्यात, उसके बाद चिकित्सा करनी चाहिए। तो ये आयुर्वेद का सिद्धांत है। कोई नाड़ी देख कर रोग का कारण देखिए और उस कारण को दूर कर दीजिए, आप ठीक हो जाएंगे। तो वैद्य जी, जिस प्रकार से आप नाड़ी देखते हैं, क्या संस्थान में दवाइयों की जिनको जरूरत होती है, मरीजों को आवश्यकता पड़ती है, तो क्या दवाएं भी आपके संस्थान के अंदर हैं? हमारी स्वयं की औषधियाँ बनाई हुई होती है, लेकिन है शास्त्रीय योग, बनाते हम खुद हैं, क्योंकि औषधियों में भावों का बड़ा प्रभाव है। जैसे आपने विवाह की रोटी देखी, ब्याह शादी की रोटी है, अगले दिन नहीं खा सकते। जिस दिन खाते हैं उस दिन बड़ा अच्छा लगता है, सराहना करते हैं, बहुत अच्छा लगे, लेकिन अगले दिन नहीं खाते, क्योंकि वहाँ भावों का अभाव है। वहाँ बनाने वाले का भाव था कि मुझे बारात को 1 रोटी देनी, अगले दिन का भोजन देना नहीं, तो आप खा नहीं पाते। इसीलिए अगर वैद्य अपनी औषधि का स्वयं निर्माण करता है तो वो औषधि ज़्यादा गुणकारी बनेगी। और फार्मेसी से अगर आप दवाइयाँ लेंगे तो उनका तो भाव है कि हमें इनकम बढ़ानी है, उसकी सेल बढ़ानी है, उसकी पैकिंग अच्छी करनी है, तो वहाँ वो दवाइयाँ काम नहीं करती जितनी की औषधियाँ स्वयं जो है अपने आप बना करके जो काम करेंगे। तो हमारे औषधालय में हम दवाइयाँ खुद बनाते हैं, हमारे वहाँ दवाइयाँ भी होती हैं, हम परहेज भी बताते हैं, और जो नहीं आ पाते उनको जो हमारे फ़ोन नंबर हैं उन फ़ोन नंबरों पर बात करते, तो हम बात करके उसके रोग का कारण जान करके दवाई को घर बैठे ही पहुँचा देते हैं और वह उसका प्रयोग करते हैं। वैद्य जी, कोरोना के बाद जिस प्रकार से कोरोना बड़ा भयानक गुजरा है, उसके बाद देखने में आया कि हार्ट अटैक के जो है ना, दिल कई बार कह देते हैं फेल हो गया है, पहले अटैक कहते थे, इसके मामले भारत के अंदर बहुत बड़े हैं। तो एक अनुभवी वैद्य होने के नाते आप क्या कहना चाहेंगे? एकदम अचानक से जैसे ये बीमारी, छोटे छोटे बच्चों के बारे में भी हम सुनते हैं कि 20 साल का था, 19 साल का था, 30 साल का था, वो अटैक आया और वो चला गया, या हार्ट फेल हुआ और चला गया। तो इस संबंध में आप क्या कहेंगे? देखिए, इसका कोई कोरोना का प्रभाव नहीं है। अगर ये कोरोना का प्रभाव होता बूढ़े आदमी में भी आ जाता। अब तो नौजवान मरने लग रहा है। क्यों मरने लग रहा है? नौजवान ने ये बात भ्रांतिवश अपने मन में पाल लिया, घी खाएगा तो मोटा हो जाएगा। घी नहीं खा करके उसने जो तली हुई चीज़ें उनका प्रयोग किया, कैंपा वगैरह का ज़्यादा प्रयोग किया, घी का प्रयोग बिल्कुल बंद कर दिया, तेल का प्रयोग शुरू कर दिया। और जब घी का प्रयोग नहीं करते, स्नेहन मधुरम आहारम अमृत तुल्यम वर्तते, जिस भोजन में घी होता है, मीठा होता है, उसको अमृत कहा गया। उन्होंने ना मीठा खाया ना उन्होंने घी खाया, तो शरीर में फ्लेक्सिबिलिटी जो पावर है वो था घी और मीठा, वो दोनों चीज़ खा नहीं रहे। तो आपने व्यायाम किया, हार्ट फैला तो फैला रहेगा, सिकुड़ गया रही।
कि उसकी फ्लेक्सिबिलिटी घी न होने से खत्म हो गई। इसलिए आज का नौजवान मर रहा है। कोरोना के टाइम में भी हरियाणा में नौजवान बच्चों की मौत हुई थी, लेकिन बूढ़ा आदमी नहीं मरा, क्योंकि उन्होंने खूब घी खाया था। जिसने घी खाया था वो कोरोना में नहीं मरा, और आगे भी हार्ट अटैक उनको नहीं होगा जो शुद्ध घी का प्रयोग कर रहे हैं। हाँ, घी नकली है तो मृत्यु निश्चित है, क्योंकि घी वो एक तरफ तो आपने मिला ही नहीं, मिला तो नकली मिल गया, तो फिर आपका नुकसान होना है। कोरोना का कारण मैं नहीं मानता, मेरा अनुभव तो यही कहता है कि जिन लोगों ने घी नहीं खाया, जो घी नहीं खा रहे हैं, वो चाहे नौजवान बच्चा है, रेस लगा रहा है तो भी चलेगा, जिम में है वहाँ भी चलेगा, डांस कर रहा है वहाँ चला गया, क्योंकि उसने घी का प्रयोग नहीं किया। तो मैं तो यही कहूँगा सभी आदमी घी का प्रयोग करें। घी खाने वाला कभी भी रोगी नहीं होता और कभी बीमारी नहीं हो सकती। और घी तो मरे हुए आदमी के शरीर को भी सड़ने नहीं देता। अगर घी में रख दो, घी जो है आपने देखा हो सब्जी में मिर्च ज़्यादा घी डाल दो, मिर्च का प्रभाव खत्म हो जाएगा। बिल्कुल। यानी गर्मी को खत्म करने का माध्यम है घी। हाँ, आप लोग जो घी छोड़ करके ड्राई फ्रूट्स खा रहे हैं, ये आपकी मृत्यु का कारण है, क्योंकि ड्राई फ्रूट्स गर्म होते हैं और ड्राई फ्रूट्स सभी तेल निकलता है। आयुर्वेद कहता है तैलम तेजम हरती, तेल तेज को हरता है, तेल इम्यूनिटी पावर को खत्म करता है। वो तेल चाहे बादाम के रूप में आए, चाहे काजू के रूप में आए, चाहे किसी के रूप में आए, तो सभी हमारे शरीर को नुकसान डालेगा। तो ड्राई फ्रूट्स बंद करके घी का प्रयोग कीजिए, कभी बीमारी नहीं आएगी आपको। वैद्य जी, अब जिस प्रकार से समय बदल रहा है, शुगर एक बड़ी, भारत के अंदर मैं कहूँगा सबसे बड़ी महामारी के रूप में पैर पसार रही है। इस बीमारी के बारे में आप क्या कहेंगे? देखो, शुगर का सबसे बड़ा कारण शास्त्र जो कहते हैं अति स्निग्धात, जो ज़्यादा तली हुई चीज़ों का प्रयोग कर रहे हैं, ये शुगर का कारण है। शीत उष्ण अकर्म सेवनात्, जो आप गरम गरम चपाती खा रहे हैं, साथ में चिल्ड वाटर पी रहे हैं, ये आपकी बीमारी का कारण। अधस्तनात्, बगैर पचे हुए भोजन कर रहे हैं। अजीर्णात, बगैर भूखे भोजन कर रहे हैं। दिवा स्वपनात, दिवा भुंजात, दिन का खाना और दिन का सोना। अति संताप, ज़्यादा गुस्सा करना। क्रोध शोक तथा, क्रोध करना और ज़्यादा चिंता करना, ये आपके शुगर के कारण। और शुगर का सबसे बड़ा कारण है, पहले हमारे यहाँ कहावत थी, पहले पेट पूजा बाद में काम दूजा। हमें पहले उठते ही भरपेट भोजन करना चाहिए। और जब हम सुबह सुबह भोजन बंद करके ब्रेकफास्ट करने लगे, बहुत से नौजवान लड़के सुबह सुबह फलों का प्रयोग करते हैं, कई दूध का प्रयोग करते हैं, कोई ड्राई फ्रूट्स का प्रयोग करते हैं, सब गलत है। प्रकृति में सुबह कफ बढ़ता है, हमें कफ वर्धक चीज़ें, हैवी डाइट खानी चाहिए। दोपहर में पित्त बढ़ता है तो फल फ्रूट जूस इत्यादि का प्रयोग करना चाहिए। शाम को वायु बढ़ती है तो हमें हल्के भोजन का प्रयोग करना चाहिए। अगर आप ऐसे करोगे तो शुगर हो ही नहीं सकता। फिर ये एक भ्रांति फैला दी गई, शुगर जो है मीठे से होता है। अगर शुगर का कारण मीठा होता तो आपने मीठा तो बंद कर दिया, गोलियां क्यों नहीं बंद होगी? अगर शुगर ही उसका कारण था। शुगर तो मीठे को ठीक करता है, शुगर को ठीक करता है। मीठा जो है शुगर को ठीक करता है। आप मीठा खाइए, लेकिन कैसे खाएंगे? अगर मीठे को उबाल करके लेते हैं तो गर्म हो जाता है, आंवटी बन जाती है, शुगर बढ़ाएगा। मीठे को ठंडे पानी में घोल के लेंगे, ठंडा होगा, शुगर को खत्म करेगा। भोजन से पहले मीठा खाएंगे, शुगर खत्म करेगा। भोजन के बाद मीठा खाएंगे तो आपका शुगर बढ़ेगा। आज आप देखते हैं, पहले विवाह शादी में पहले क्या करते थे? पहले जो था मीठा आता था, लड्डू आते थे, जलेबी आती थी, बाद में पूरी आती थी, साग पूरी आती थी। आज पहले आप नमकीन खाते हैं, बाद में मीठा खाते हैं। अब बाद में मीठा खाएंगे तो क्या होगा? शुगर बनेगा। पहले मीठा खाइए, शुगर खत्म हो जाएगा। हम मीठा खिला करके शुगर को ठीक करते हैं, घी खिला करके बीपी और हृदय रोग को ठीक करते हैं, मोटापे को ठीक करते हैं, भरपेट खिला करके मोटापे को ठीक करते हैं, और गठिया जैसे रोगों को अनाज जैसे कि नहीं देते, रोग के कारण को देख करके हम ठीक करते हैं। क्योंकि रोग के कारण को दूर कर दीजिए। पथ्य सेविन हकीम भेषजम, अपथ्य सेविन हकीम भेषजम। परहेज से रहेंगे तो कोई औषधि की आवश्यकता ही नहीं है, और बद परहेजी करेंगे तो कोई दवाई काम नहीं करेगी। वैद्य जी, अब हमारे जो दर्शक हैं, इनमें से कुछ आपसे संपर्क करना चाहें, रोहतक आना चाहें, तो क्या पता है, कहाँ पर वो पहुँचे? देखिए, रोहतक में दिल्ली बाईपास है, जो हुड्डा सेक्टर 1 के सामने है। तो हुड्डा सेक्टर 1 की दूसरी पुलिया के सामने ही मेरा ऑफिस है, नाड़ी वैद्य काया क्लब, दूसरी पुलिया के बिल्कुल सामने, हुड्डा सेक्टर 1 की। और हमारा फ़ोन नंबर है 85-299, नहीं गलत हो, 85-95-299-299 या 7428-299-299। ये हमारी लाइन है, आप किसी भी टाइम फ़ोन कर सकते हैं, अपॉइंटमेंट लीजिए। और गूगल पर भी अगर आप लिखेंगे नाड़ी वैद्य काया क्लब रोहतक, वो आपको ले आएगा। और मैं 3 दिन दिल्ली में भी बैठता हूँ। अगर दिल्ली में आना चाहते हैं तो नाड़ी वैद्य काया क्लब, नांगलोई दिल्ली भरिए, गूगल आपको बता देगा। वैद्य जी, आपका समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
तो अभी आप देख रहे थे हमारे देश के बड़े प्रसिद्ध नाड़ी वैद्य सत्य प्रकाश आर्य जी को लोकमत हरियाणा में। इन्होंने अपनी पूरी बात को बताया है, हमारे सामने रखा है कि किस प्रकार से नाड़ी के माध्यम से नाड़ी चेक करके हम रोगों का पता कर सकते हैं, उसका उपचार कर सकते हैं। पिछले 38 वर्षों से रोहतक के अंदर अपनी सेवाएं वैद्य जी दे रहे हैं। मेरा सभी दर्शकों से एक अनुरोध है कि अगर आपके परिवार में आप स्वयं अगर किसी रोग से पीड़ित हैं, आप समझ रहे हैं कि एलोपैथी दवाई से आपका उपचार नहीं हो रहा है, तो एक बार वैद्य जी के पास आप जरूर जाएं, अपनी नाड़ी का प्रशिक्षण करवाएं और इसका लाभ उठाएं।